हाय। इमोशनल पेन वर्सेस फिजिकल पेन, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा दिक्कत देता है? मतलब इमोशनल पेन ज़्यादा दिक्कत देता है, फिजिकल पेन? मैं अपने व्यूज़ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, बट चाहती हूँ कि आप लोग के क्या व्यूज़ हैं आप भी बताएं। और वो तभी पता लग पाएगा कितना हम सहमत हैं, एक हमारे व्यूज़ मिलते हैं आपस में, है ना, या अलग अलग लोगों के, वो तभी पता लग पाएगा जब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी यार कि इस टॉपिक को, पूरी वीडियो को ध्यान से सुन के उसके रिगार्डिंग आपको जो भी लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली स्टार्ट। एक होता है कि आप प्री प्लान्ड होते हैं, वीडियो शूट करनी है। एक होता है कि आपके दिमाग में इंस्टेंटली मन में आता है कुछ चीज़ें कि यार मतलब दिस कैन बी शेयर्ड विद एवरी अदर पर्सन, है ना। यार हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में फिज़िकल पेन के बारे में हर कोई बात करता है। फिज़िकल पेन छोड़ो, सर्दी जुकाम होगा, घर वाले, सोसाइटी वाले, आसपास वाले सब लोग बहुत फिक्र करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। आई मीन टू से दैट, सर्दी जुकाम का मतलब छोटी छोटी चीज़ों में फिक्र करते हैं। हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इसको दवाई दिलाओ, ज़्यादा बढ़ ना जाए, है ना। इमोशनल पेन के बारे में कोई बात नहीं करता है, मेंटल पेन के बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर बात करो तो अब भी मतलब इतनी, मुझे ऐसा लगता है अब तो इतना कुछ हो चुका है। हम न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं, बहुत डॉक्टर्स भी सबके बारे में कहते हैं कि ओपन अप होके बोलना चाहिए, है ना, फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए, या आपके आसपास अगर कोई है ऐसे सपोर्ट करो। बट फिर भी लोग इस पे ओपन अप होके नहीं बात करते। आज भी अगर आप किसी को कह दो ना कि यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, लोग बोलते हैं मैं पागल नहीं हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। कोई कभी ये नहीं कहता कि काउंसलर पे जाना, मतलब लोग अब भी काउंसलर पे जाने को एक पागलपन वाली दृष्टि से देखते हैं कि काउंसलर पे जाना मतलब बेवकूफ़ी है। कोई पागल होगा तो ही काउंसलर पे जाएगा या सजेशन लेगा किसी से जाके। वाई सो? अगर हम किसी को सर्दी जुकाम या नॉर्मल चीज़ों पे फिक्र दिखा सकते हैं तो किसी के मेंटल पेन के बारे में क्यों नहीं सोचते लोग? क्यों नहीं सोचते दैट येस ही इज़ नॉट नॉर्मल, शी इज़ नॉट नॉर्मल, वी शुड टॉक अबाउट इट। मतलब कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्या नहीं। लोग सुसाइड करते हैं, मैं बोलती हूँ सुसाइड जो भी कर लेते हैं, ठीक है, जो भी है तो गलत, ऑब्वियसली एक रॉन्ग स्टेप है ना। बट अगर उस इंसान की नज़र से सोचने की कोशिश की जाए थोड़ा बहुत भी, तो शायद उसकी लिमिट आ चुकी होती है कि वो इंसान थक चुका होता है। एक होता है ना, रबर बैंड को आप ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगा। इंसान की इनर स्ट्रेंथ हमेशा वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। इनर स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं इतनी ज़्यादा हो कि हर बार वो बियर कर सके, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान अपनों से हारता है, बाहर वालों का किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाहर वाले अगर घर वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करें, बहुत घरों में मैंने ऐसा देखा है, प्रेशराइज़ करते हैं या कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है, मैंने देखा है ऐसा। और वो जो चीज़ें निकल के आती है ना कि उस एग्रेशन में या उस गुस्से में जो बहुत कुछ कह दिया जाए, है ना, जिसको कि मैं कह रही हूँ कि इमोशनल पेन, वो बहुत कुछ जो कह दिया जाता है वो शायद लोगों को पता भी नहीं लगता कि उन्होंने कब कह दिया, क्या कह दिया। कहने में, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन कहने वाले को नहीं याद रहता, सुनने वाले को याद रहता है। सुनने वाले को कहीं ना कहीं वो तीर की तरह लग रहा है। फिर भी बात अगर इस बारे में की जाए तो लोगों को ये लगता है ले ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है, तीर मार दिया कोई, है, इतनी तो ये सब आम बातें हैं, आम चीज़ें हैं, सब तो इतना तो चलता है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से जब इस बारे में बात करें या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो अपने टाइम को याद कराने लगते हैं। हमारे माँ बाप तो हमें मार देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे, हम लोग तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले वाली सॉल्यूशन या जो थेरेपी है उसको अब क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। उनकी अब भी सोच यही है कि अगर कुछ हुआ है, लिव इट ऑन टाइम, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग 1-2 दिन का टाइम नहीं देते हैं, उनको लगता है सुबह बात हुई है, शाम तक सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाना चाहिए। यार मुझे ऐसा लगता है कि वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द साइकोलॉजी। हर इंसान अलग तरीके का बना होता है। जब हम ये बात कहते हैं कि हम किताबों में जो पढ़ते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए, लोगों तक उसको अपनी सोशल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इफ़ पीपल टेक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, है ना, तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों को डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करते। एंड मुझे लगता है साइकोलॉजी किसी को आना, समझना जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस नज़रिए से देख सोच पाएंगे तो ही किसी का दर्द महसूस करेंगे। दर्द महसूस करेंगे तो आप उसके लिए आप कुछ
वर्क करेंगे, अगर जिनके साथ भी आपकी अनबन रहती हो या अनबन हुई हो, आपको रियलाइज़ होगा कि हमने उस इंसान को क्या क्या कहा। उसके नज़रिए से भी आप देखने की कोशिश करते हैं। व्यू पॉइंट ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है दो लोगों का, मैंने कभी डिनाई नहीं किया ये चीज़ कि व्यू पॉइंट डिफरेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कभी भी इस टॉपिक पे किसी से नॉर्मल डिस्कशन करने बैठूं या मुझे ऐसा लगे कि लोगों का व्यू पॉइंट क्या है जाने, तो आज भी लोगों को यही लगता है कि घर में ये सब बातें, कुछ भी गुस्से में आके ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। माँ बाप तो पहले के मार दिया करते थे, अब के माँ बाप या अब के बड़े बुजुर्ग घर के अगर कुछ सुना दे रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी कमाल की बात यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद दे आर एक्सपेक्टिंग कि चीज़ें अचानक से अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। उनमें से कोई भी आपके पास बात करने नहीं आता है, ठीक है। और अगर आएगा तो कोई दूसरी इधर उधर की बात, राइट। लोगों की सोच अब भी वही है कि जो कुछ हुआ, जो घटित हुआ, हमें उसके बारे में बात नहीं करना है, हमें उसको वैसे ही छोड़ देना है और वक्त अपने आप घाव भर देगा। ऐसा नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घाव वक्त नहीं भरते, उसके लिए हमें बात करनी चाहिए, राइट। एंड अगर किसी टॉपिक पे बार बार चीज़ें खराब होती हों या आपको सामने वाले के रवैये में चेंजेस नज़र आ रहे हों, तो मुझे ऐसा लगता है कभी किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को, काउंसलर को कंसल्ट करने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। इसमें घर की इज्जत कहीं नहीं जा रही है। लोगों को लगता है घर की इज्जत जा रही है, घर की बात बाहर जाएगी। ले, पागलपंती है। घर की बात जाके बाहर बोलेंगे, क्या बोलेंगे जाके डॉक्टर को कि हमारे घर में लड़ाई होती है या हमारे घर में ऐसा होता है या हमें इसकी बात नहीं समझ पा रहा। लोग हिचकिचाते हैं, आपस में भी बात नहीं करते, किसी और से भी मदद नहीं लेते और वो परेशानी वहीं की वहीं रह जाती है। वो जो दिक्कतें हैं, वो जो इमोशनल पेन है, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। सोचा ही नहीं जाता कि ये इमोशनल पेन धीरे धीरे अगर उसकी एक एक परत चढ़ती जा रही है, मन में कितनी बात इकट्ठी हो चुकी होगी और ये चीज़ें भी एक दिन ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जिसे आप कहते हैं उसकी तरफ ले जा सकता है। इमोशनल पेन जो भी होता है, इमोशंस आपको कहीं ना कहीं, जितना मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है, अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो किसी ना किसी तरह ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ को सफ़र करता है। और उसमें से एक सफरिंग या एक जो ये चीज़ें निकल के आई है वो ये भी है कि हाँ, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। ज़्यादा आप सोच रहे हो, हाइपरटेंशन होगी, बीपी बढ़ेगा, है ना। शुगर की बीमारी लोगों को रहने लग जाती है जब वो दुख में रहने लग जाते हैं या चीज़ों को ज़्यादा सप्रेस करते हैं, उनके पास कोई बात करने वाला, सुनने वाला नहीं होता। सो मुझे लगता है यार, हमारा समाज अब भी नो डाउट उस पीढ़ी की हमें बहुत सारी चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जो पैतरा, जो चीज़ें पहले फॉलो की जाती थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आज भी वही तरीका होना चाहिए। मुझे लगता है जब सदी बदल रही है, वक्त बदल रहा है, नई जनरेशन आ रही है, तो चीज़ें भी डिफरेंट होनी चाहिए, तरीका डिफरेंट होना चाहिए टू हैंडल दोज प्रॉब्लम। या फिर पुराने पैतरों से प्रॉब्लम हैंडल होती है तो देन कम्प्लीटली इट्स फाइन। अगर नहीं हो रही तो कुछ नया सोचना चाहिए, है ना। आपको नहीं लगता कि कुछ नया सोचना चाहिए, या एक बारी बैठ के बात ही कर ली जाए कि एटलीस्ट समझने की तो कोशिश करें कि उस इंसान को अगर दर्द है किसी चीज़ का तो वो क्या है, किस टॉपिक पे दर्द है, किस बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आप किसी को ज़्यादा समझाने जाओ, वो लड़ाई झगड़ा और बढ़ता जाता है। स्पेशली बड़े बुजुर्गों के साथ तो बहुत होता है। उनको लगता है लोग बहस कर रहे हैं, हमारी बात काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये सब बातें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी बात काटी जा रही है, हमारी बात की वैल्यू नहीं है, या हमें तवज्जो नहीं दिया जा रहा। और एक उम्र अगर ज़्यादा हो जाए, एक उम्र से ज़्यादा, तो उनको ये लगता है हाँ, अब तो हम किसी काम के नहीं रहे, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमसे ऐसे बर्ताव किया जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा है। ये तो बुजुर्गों की बात हो गई। नॉर्मल सेम एज ग्रुप में भी बहुत बार ऐसा होता है। दो लोग हैं, ऑब्वियसली दोनों का व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा, सोच डिफरेंट होगी, लेकिन कभी कभार लोग अगर दिक्कत हो रही है, इन सब बारों में बात ही नहीं करते। सुबह घर से निकलेंगे, लड़ झगड़ के अपने अपने काम पे जाएंगे, शाम तक आते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी दोनों में से कदम नहीं उठाता है, बात करने की कोशिश ही नहीं करता। और कोई तीसरा बंदा भी अगर उन्हें देख रहा है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन तवज्जो नहीं देता इस बात को। इमोशनल पेन इट्स नॉट अ बिग थिंग। डिप्रेस्ड है, अपसेट है, ठीक है, हो जाएगा, क्या बात है, कोई बात नहीं। इसके लिए कभी बैठ के बात नहीं की जाती, बेटा तबीयत खराब है, या आपकी तबीयत खराब है, या आप ठीक नहीं फील कर रहे हो, तो क्यों ठीक नहीं फील कर रहे, क्या बात है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो एक आम चीज़ है। मुझे लगता है वो शायद वो घाव जल्दी भरते हैं। फिजिकल पेन अगर हुआ है, तीर लगा है कहीं, तो वो जल्दी भरेगा। इमोशनल पेन
भरने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। और मरहम उस पर वो अपने ही लगा सकते हैं जिन्होंने वो दुख दर्द दिया है या जिनसे हो गया है जाने अनजाने। मैं मानती हूँ ज़रूरी नहीं है इंटेंशनली हुआ हो, अनइंटेंशनली भी घरों में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता। और इवेंचुअली अगर जिन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एक वक्त के बाद जो शायद कोशिश कर रहा होगा वो भी टूट जाता है। होता है ना ऐसा? क्या आप लोगों के साथ भी होता है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि इमोशनल पेन अब भी हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ है, मेंटल इलनेस या इमोशनल पेन, मेंटल पेन, इस सब के बारे में अब भी बात नहीं होती, लेकिन बात होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या स्टेप है, किस तरह से लोगों में अभी भी जो अवेयरनेस नहीं क्रिएट हुई है वो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए? जो लोग हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने से, बातों को छोड़ देते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं कि ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा किया जाए कि उन्हें ये साइकोलॉजी या सामने वाले का वो पेन समझ में आ सके कि हाँ, हमें इसके रिगार्डिंग कुछ काम करना चाहिए? कैसे हम इस सोच में बदलाव ला सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ अपने जो भी आपको कमेंट्स लगते हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, सजेशन हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डोंट नो व्हाई आई शॉट दिस वीडियो। कभी कभार अपने आसपास आप सोसाइटी में कुछ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना, और आप अगले बीइंग ह्यूमन, आई वुड से, आप चीज़ें महसूस करते हो, आपको लगता है कि ऐसा क्यों है यार, अब तो इतना वक्त बदल गया है, हमें बदलाव आना चाहिए, है ना, लगता है ऐसा, और उसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा समथिंग डिफरेंट जो कि मदद कर सके लोगों की। ऐसा कुछ सोचते एंड कुछ कई बार आर्टिकल्स पढ़ते ख्याल आया ये वीडियो शूट कर ली एंड वीडियो शूट कर ली तो जाहिर सी बात है अब मैं आपका जो रुख है इस पूरे टॉपिक के इर्द गिर्द वो ज़रूर जानना चाहूँगी, और ये भी जानना चाहूँगी कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे सहमत हैं। प्लीज़ यार, अगर मुझसे सहमत हो ना तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना, येस आई एग्री, मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, अपने आसपास देखा है, महसूस किया है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि कुछ इसके लिए करूँ। आई रियली वांट कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग डिसएग्री हैं, वो बताएं, और कुछ सजेशन भी दें कि क्या किया जा सकता है इसके लिए, हाउ टू हेल्प अदर्स, राइट? सो बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। गॉड ब्लेस यू, बाय।